से शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। उत्तराखंड पेपर लीक का ये पूरा मामला, और इस मामले में 1 साल बाद हाकम सिंह को जमानत मिली है। 1 साल से जेल में बंद थे हाकम सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने हाकम सिंह को जमानत दी है। मामले में विपिन बिहारी और शशिकांत को भी जमानत मिली है। हाकम सिंह के जमानत का राज्य सरकार ने विरोध किया है। यह व्यक्तियों के पास मामले को प्रभावित करने की यहां संभावना है, साफ तौर पर यह कहा गया है। तो यूके SSSC पेपर लीक का यह पूरा मामला, और हाकम सिंह को जमानत दे दी गई है। हालांकि इस जमानत के बाद राज्य सरकार ने इसका विरोध जताया है। यह व्यक्तियों के पास मामलों को प्रभावित करने की संभावना है। तो आपको बता दें कि 1 साल से जेल में बंद थे हाकम सिंह, और सुप्रीम कोर्ट ने अब हाकम सिंह को जमानत दे दी है। मामले में विपिन बिहारी और शशिकांत को भी जमानत दे दी गई है। हाकम सिंह के जमानत का राज्य सरकार ने विरोध किया है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, हाकम सिंह को जमानत दे दी गई है, राज्य सरकार ने क्यों विरोध किया, क्या कहना है राज्य सरकार का? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पेपर लीक मामले में जेल में 1 साल से बंद होने वाले हाकम सिंह को जमानत दे दी है, क्योंकि राज्य सरकार ने जमानत के खिलाफ कड़ा विरोध किया है और ये कहा है कि ये व्यक्तियों के पास इन व्यक्तियों के पास कहीं न कहीं पूरे इस मामले को प्रभावित करने की क्षमता है, या यूं कहें कि संभावना है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड पेपर लीक मामले में जेल में 1 साल से बंद होने वाले हाकम सिंह को जमानत दी है, क्योंकि इस जमानत की जो स्वीकृति है वो न्यायाधीश SS बोपन्ना की बात करें और प्रशांत कुमार मिश्रा की बात करें, उन्होंने दी है, और बाकायदा बहस सुनने के बाद इस जमानत को मंजूर किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में विपिन बिहारी और शशिकांत को भी जमानत मिल गई है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो एक लंबी प्रक्रिया चली, और अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ राज्य सरकार का आगे रुख रहने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके से राज्य सरकार ने जमानत के खिलाफ कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इस मामले को प्रभावित ये व्यक्ति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाकम सिंह के वकील ने ट्रायल में देरी होने की बात कही, और इसके साथ ही 1 साल के कारावास में जमानत की योग्य कहीं न कहीं माना। इसके बाद कहीं न कहीं उन्हें न्यायालय से कहीं न कहीं जमानत मिल गई। निश्चित रूप से दोनों ही पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाकम सिंह और दूसरों को कहीं न कहीं जमानत दी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बताया जाता है कि हाकम सिंह को पिछले साल थाईलैंड से वापस आने के बाद एक भर्ती घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। तो निश्चित रूप से सरकार का अपना पक्ष है और हाकम सिंह का अपना पक्ष है, लेकिन थोड़ी बहुत राहत हाकम सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिली। पीयूष, जब ये सुनवाई हुई थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा जिसके आधार पर ये जमानत दी गई? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जब जमानत स्वीकृति होनी थी, उस मामले में प्रशांत कुमार मिश्रा की बात करें या SS बोपन्ना की बात करें, दोनों ही न्यायाधीशों ने दोनों ही पक्षों को बकायदा सुना है, दलीलों को सुना है। लंबी बहस, चूंकि आपने देखा कि पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो चली थी, और इसी के मद्देनजर अगर हम बात करें, चूंकि आज जमानत को लेकर एक तरीके से फैसला ही आने वाला था, इसलिए आज कुछ ज्यादा बहस नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत राहत जरूर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने विरोध जरूर जताया था। ठीक है पीयूष, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का ये पूरा मामला, पत्नी पायल माहेश्वरी की याचिका का मामला, जस्टिस अनुरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच से पायल माहेश्वरी को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार दिया है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की गई है। याचिकाकर्ता पायल माहेश्वरी खुद गैंगस्टर एक्ट के तहत है आरोपी। खुद पर लगे गैंगस्टर के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए चुनौती दी है। पायल माहेश्वरी के वकील ने अंतरिम राहत देने की मांग की थी। आज के साथ ही आपको बता दें कि संजीव माहेश्वरी की बीते 8 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ जिला कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में यह हत्या की गई थी। तो शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का यह पूरा मामला, पायल माहेश्वरी को फिलहाल राहत नहीं मिली है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार यहां पर कर दिया है। पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, इस पूरे मामले को एक बार समझाइए। पायल माहेश्वरी को फिलहाल अभी राहत नहीं दी गई है। बिल्कुल, अगर हम
हम बात करें तो चूंकि संजीव माहेश्वरी की बात करें और जीवा की बात करें तो आपने देखा कि बीते 8 जून को किस तरीके से लखनऊ जिला कोर्ट के भीतर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज एक याचिका जो है उस शूटर संजीव माहेश्वरी की यानी जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी की याचिका का मामला था और आज जस्टिस अनुरोध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच से कहीं ना कहीं पायल माहेश्वरी को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने फिलहाल पायल माहेश्वरी को किसी भी तरीके से राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने राहत नहीं दिया तो हम भी फिलहाल आपको राहत नहीं देंगे। क्योंकि इस पूरे मामले में अब जो सुनवाई है वो 2 हफ्ते बाद होगी। इसके साथ ही चूंकि आपने देखा कि पायल माहेश्वरी खुद गैंगस्टर एक्ट के तहत कहीं न कहीं आरोपी है और पायल माहेश्वरी ने खुद पर लगे गैंगस्टर के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही पायल माहेश्वरी के वकील ने पायल माहेश्वरी को फौरी तौर पर राहत देने की भी मांग की थी, लेकिन कहीं न कहीं आपने देखा कि हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली पायल माहेश्वरी को और निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट से भी पायल माहेश्वरी को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ही कहीं न कहीं आधार बनाया। ठीक है, शुक्रिया पीयूष। तो लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का ये पूरा मामला। पायल माहेश्वरी को फिलहाल राहत नहीं दी गई है। गाजियाबाद से खबर है, अपराध और अपराधियों को लेकर पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा सख्त नजर आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा का अपराधियों को सता रहा है डर। कुख्यात भूमाफिया महबूब अली की 91 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी गई है। हालांकि गैंगस्टर महबूब अली पर लूट, अपहरण और जमीन पर कब्जे का आरोप है। महबूब अली पर कई मामले में करीब 20 मुकदमे दर्ज है। कृषि और आबादी की जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने का भी यहां पर आरोप लगाया गया है, ये जानकारी है। इससे पहले भी महबूब अली की 86 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई थी। 2 संपत्तियां बदायूं और 3 संपत्तियां रामपुर में जब्त की गई थी। 3 संपत्तियां गाजियाबाद, 1 संपत्ति मुरादाबाद में जब्त की गई थी। फिर से 91 करोड़ की संपत्ति जब्त कर प्रशासन माफिया की कमर तोड़ रहा है। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो भूमाफिया महबूब अली की 91 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप जैसी स्थिति देखी जा रही है। यादराम भारती हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। यादराम, इस कार्रवाई को कैसे देखा जाए? भूमाफिया महबूब अली की 91 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं अजय शर्मा, उनकी बहुत बड़ी कार्रवाई है और जब से कमिश्नरी लागू हुई है माना जा रहा है कि सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ की है। महबूब अली जो कि एक जाना माना भूमाफिया था और इसके खिलाफ 20 से भी ज्यादा जो मुकदमे दर्ज हैं वो भूमाफियाओं के हैं और जो गाजियाबाद के कमिश्नर हैं उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 91 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की है। और इसके अलावा कई और भी जो अन्य मामले हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी भी जांच चल रही है, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि और कितनी संपत्तियां हैं जो महबूब अली ने कब्जा कर रखी थी। 3 संपत्ति गाजियाबाद की, मुरादाबाद और टोनिका सिटी, ये तमाम संपत्तियां ऐसी हैं जो जिन पर पुलिस काफी समय से कार्रवाई कर रही थी और अब जाकर इसको जब्त कर लिया गया है। फिलहाल जो गाजियाबाद के कमिश्नर हैं उनका कहना है कि आगे इस तरह की और भी जो कार्रवाई वो जारी रहेगी और जो बदमाश है उनके खिलाफ इसी प्रकार का जो एक अभियान है वो चलता रहेगा। जी, माफिया महबूब अली के बारे में भी जानकारी दीजिए यादराम, कि कितने मुकदमे फिलहाल दर्ज हैं और क्या कुछ फिलहाल किया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो 20 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो बताए जा रहे हैं महबूब के खिलाफ हैं और वो सभी भूमाफिया और जमीन कब्जाने को लेकर हैं। लेकिन अभी और भी ऐसे चीजों की जो तलाश है वो की जा रही है कि आखिर कितने मामले और हैं जो पुराने दर्ज हैं या और कितने पीड़ित हैं महबूब के, उन सभी का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि अजय मिश्रा की तरफ से लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और इसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यादराम। पीलीभीत से खबर है, जहां हिंदुओं के धर्मांतरण का खेल जारी है। धर्म परिवर्तन का ईसाई मशीनरी कर रही है काम, वहीं सैकड़ों लोगों को बुलाकर ईसाई बनाने का खेल जारी है। बाइबल पढ़ाकर धर्मांतरण, हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया है।
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर भी दी है। तहरीर के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। थाना बरखेड़ा इलाके के पिपरा साख का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो पिपरा खास का है। बहरहाल जो पुलिस है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में फिलहाल तहरीर दी है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। अमित, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल आपको बता दें पीलीभीत में बरखेड़ा थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है पिपरा खास। अगर हम धन परिवर्तन की बात करें तो लगातार ईसाई मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव है। ये मामला पीलीभीत में सिर्फ पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो, चाहे देवरिया हो, अमरिया हो, पूरनपुर हो, लेकिन उसके बाद आखिर ये मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी की बात कर रहा है, लगातार अपराध को रोकने की बात कर रहा है, लगातार अपने आप में शिकंजा कसने की बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से धर्म परिवर्तन होना, आमतौर पर लोगों को बहलाना, फुसलाना, उनका ब्रेन वॉश करना, धर्म के प्रति उनको हटाना, यानी हिंदू धर्म से ईसाई मशीनरी के द्वारा आप उनको ईसाई बना रहे हैं और बाइबल पढ़ा रहे हैं। हिंदू धर्म की तमाम कमियां निकाल करके आप उनको जो है ईसाई बनाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ प्रशासन कहता है कि पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, हम अपराध नहीं होने देंगे, धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह से मामले सामने आता है तो आखिर ये प्रशासन कहाँ है? ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। जबकि अगर इस मामले की बात करें, बरखेड़ा थाना क्षेत्र का जो गांव है पिपरा खास, वहां लगभग सैकड़ों लोगों को वहां पर धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाया जा रहा था। ईसाई मशीनरी वहां पर पहुंची और उन्हें बाइबल पढ़ाया जा रहा था, उनको समझाया जा रहा था। हिंदू धर्म के कई ऐसे फैक्ट हैं, उनको तोड़ मड़ोड़ कर उनको ऐसे समझाया जा रहा था। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, तो उनको समझाने के लिए आपस आराम से समझाने की बात की जा रही है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जब वहां हिंदू संगठन को पता लगता है, मौके पर पहुंचते हैं, ये हंगामा करता है, तब जाके प्रशासन की नींद जो है वो टूटती है। हालांकि प्रशासन वहां पे मौके पे पहुंचा, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। आखिर ये कब तक धर्मांतर का खेल चलेगा? आखिर ये कब तक ईसाई मशीनरी सक्रिय रहेगी? आखिर हिंदुओं को कब तक बहलाया जाएगा? अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिकायत होने के बाद भी यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसको क्या समझा जाए, किस ओर समझा जाए, आपकी मानसिकता क्या है? तो ये तमाम सवाल प्रशासन पे भी खड़े होते हैं। जिस तरह से मामला सामने आया है तो अपने आप में ये शर्मसार भी है कि एक तरफ जहां आप कह रहे हो कि हम अपराध को रोकेंगे, दूसरी तरफ इस तरह के धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि ये मामला भी नया नहीं है, हालांकि अब शिकायत हुई है, लेकिन शिकायत पर कितना संज्ञान लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की 13वीं में मां बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद में देवरों ने मां बेटी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के चलते इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी पहुंचे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति बनी हुई है। गांव केमथल की मड़ी की ये पूरी घटना है। तो मां बेटी की पीट कर हत्या का ये जो मामला है वो सामने आया है। संपत्ति विवाद में देवरों ने मां बेटी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले हुई थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं, जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश ये बताया जा रहा है, इनके साथ मार पिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक हुई इस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है।
जो आरोपी गण हैं, जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश। तो अलीगढ़ से ही पूरा मामला है। पुलिस ने कुछ लोगों को हालांकि हिरासत में लिया है, पूछताछ फिलहाल शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन यहां पर मां बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी है। ये पूरा मामला सामने आया है। पति की 13वीं में मां बेटी की हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद में देवरों ने मां बेटी को पीटा, जिसके चलते दोनों की ही मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद सनसनी फैल गई, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई ऐसे साक्ष्य जिसको पुलिस ने जुटा लिए हैं। योगेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। योगेंद्र, पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी फिलहाल किया गया है? देखिए, पुलिस को तो ये जानकारी जब मिली कि एक 55 साल के आदमी की वहां पर डेथ हो गई, उनकी बीबी वहां पर थी और उनका 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था। 13वीं के प्रोग्राम में जो जिनके डेथ हुई थी, उनकी बीबी और उनकी गोद ली हुई बेटी, दोनों की प्रॉपर्टी को लेकर के, जो क्योंकि उनके नाम काफी प्रॉपर्टी थी, तो उनके लेकर के अपने भाइयों से वहां पर विवाद हो गया। तो उन्होंने जब विवाद बढ़ा तो विवाद में दोनों मां बेटियों की लाठी डंडों से पीट पीट कर बुरी तरीके से हत्या कर दी और जितने भी हत्यारे थे वो सारे वहां से भाग गए। भागने के बाद जब इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो पुलिस के खुद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब पुलिस ने FIR दर्ज कर रहे हैं और उसको जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो वहां पर रहने वाले जो 1-2 लोग थे वही पकड़ में आए, लेकिन जो मेन हत्यारे थे जिन्होंने हत्या की थी वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ठीक है योगेंद्र, अब क्या कुछ किया जाता है पुलिस की तरफ से ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते